प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी सर्व इंद्रिय गुणाभासम सर्व इंद्रिय विवर्जितम की व्याख्या कर रहे थे। स्वामी जी कहते हैं, अर्थ है क्या विरोधाभास है कि इस ब्रह्म तत्व में कोई भी इंद्रिय नहीं है, परंतु इसी में सर्व इंद्रियां, प्राण, मन और गुणों का आभास हो रहा है। सर्व को धारण करता हुआ भी सबसे असक्त है तथा स्वयं निर्गुण होता हुआ भी समस्त गुणों का भोक्ता भी यही है। अर्थात परस्पर विरुद्ध धर्मों का आश्रय अथवा परस्पर विरुद्ध धर्म अधिष्ठान यही है। परमात्मा का जो स्वरूप इस श्लोक में बताया गया वह अद्भुत है। ऐसा परमात्मा आपको कहीं परलोक में जाने पर मिलने वाला नहीं है, यहीं मिलेगा। आँख बंद करने पर कोई दूसरा मिलता हो और आँख खुली से कोई दूसरा मिलता हो, ऐसा नहीं है। हमारे सिद्धांत में खुदा और शैतान दो नहीं है। एक ही वस्तु पापी को शैतान और पुण्यात्मा को खुदा दिखाती है। और जो पाप और पुण्य दोनों से वर्जित है, आपको अपनी आत्मा दिखती है। जो पाप और पुण्य दोनों से वर्जित है उसको अपनी आत्मा दिखती है। वस्तु एक ही है, द्वैत का नामो निशान नहीं है। व्यवहार में जो इंद्रियां हैं और इंद्रियवान है वही परमार्थ में ब्रह्म। जब उन इंद्रियों और इंद्रियवानों का उनके अधिष्ठान और साक्षी में निषेध कर दिया जाता है, इसी प्रकार जो सर्वभूत है, जो सर्वभृत है, परमार्थतः वही सर्व से असक्त है। और व्यवहार में जो गुणों का भोगता है वही परमार्थतः निर्गुण सिद्ध होता है। आओ अद्वैत की इस भूमि को हम इसी अध्याय के क्रम से समझें। आप देखो कि इस अध्याय के आरंभ में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के निरूपण की प्रतिज्ञा की है। क्षेत्र माने खेत और क्षेत्रज्ञ माने खेत को जानने वाला। इस संसार को, प्रपंच को खेत बोलते हैं, क्योंकि इसमें जैसा बीज बोओगे वैसा संसार को, प्रपंच को खेत बोलते हैं। क्योंकि इसमें जैसा बीज बोओगे वैसा काटोगे। धर्म का अधर्म का बीज बोते हैं और उसका सुख दुख फल काटते हैं। अतः धर्म अधर्म रूप बीज का सुख दुख फल देने वाला होने के कारण इस प्रपंच को क्षेत्र बोलते हैं। क्षेत्र में आपने देखा कि यहाँ बिल्कुल समष्टि क्षेत्र का वर्णन है। जहाँ प्रारंभ में तो कहा कि इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते, यह शरीर क्षेत्र है, परंतु जब क्षेत्र का निरूपण करना हुआ तो बोले महाभूत भूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्तम एवच। माने व्यष्टि समष्टि दोनों क्षेत्र हैं। व्यष्टि माने छोटा और समष्टि माने बड़ा क्षेत्र। अष्टि माने संस्कृत में बीज होता है। अस्यते क्षिप्यते अंकुरः अन्यः इति अष्टि। अष्टि माने जो अंकुर को बाहर फेंकता है अर्थात बीज, और विशेष अष्टि व्यष्टि जैसे आम का बीज, अंगूर का बीज, पशु शरीर का बीज, मनुष्य शरीर का बीज, यह व्यष्टि हुआ। और संघीभूत जो अष्टि है जिसमें सब बीज मिले हुए हैं उसको समष्टि बोलते हैं। तो समष्टि और व्यष्टि का उदाहरण, जैसे एक मनुष्य व्यष्टि और सब मनुष्य समष्टि, और एक गाय व्यष्टि और सारी गाय समष्टि। लेकिन ये समष्टियाँ तो पृथक पृथक जातियाँ हो गईं। मनुष्य की जाति अलग, गाय की जाति अलग, भैंस की जाति अलग, घोड़े की जाति अलग। तो यह नहीं, जाति और व्यक्ति नहीं। व्यक्ति माने विशेष अभिव्यक्ति। गौ तो एक जाति है और उसकी विशेष अभिव्यक्ति एक गाय व्यक्ति है। और बहुत सी गायों को मिला करके उन गायों में जो एकता है, जो नित्य है, एक है, अनुगत है, उसको जाति बोलते हैं।
तो अब गाय का बीज, भैंस का बीज, घोड़े का बीज, मच्छर का बीज, कीड़े का बीज, मकोड़े का बीज, मनुष्य का बीज, देवता का बीज, दानव का बीज, सब बीजों की जो अव्यक्त दशा है, जहाँ ये बीज अलग अलग नहीं होते, उसको बोलते हैं समष्टि। अब समष्टि बीज और व्यष्टि बीज को और आगे विस्तार से समझेंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।